जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक बार फिर से। देखिए, आप सब लोग बहुत बेहतर तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, और मैं जानता हूं ये बात। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप लैग कर जाते हैं, जहां पर अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजों में गड़बड़ कर जाते हैं, और वही चीजें आपको नीचे ढकेल देती हैं। आपकी तैयारी में आपका सिलेक्शन नहीं होने देती हैं। वही चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें, और हमें उन चीजों को कैसे रिमूव किया जा सकता है, उनको कैसे ध्यान में रखा जा सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अपने आप को कभी कम मत समझना यार। तुम कम नहीं हो। तुम 100% सिलेक्शन ले सकते हो। अपने दिमाग में कभी ये मत लेकर के आना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझसे बहुत ब्रिलियंट लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं नहीं हूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल मिथ है। ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग में कभी मत लेकर के आना। जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं कहा छोटी सी कोचिंग में सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। कोचिंग भी नहीं कर रहा था, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, और मेरे से बहुत धुरंधर लोग दिल्ली में रह करके बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी कहा वैकेंसी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे अपना आप पर यह विश्वास था, और मैं अपने दिमाग में हमेशा ये हिट करता रहता था कि मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। कोई क्या पढ़ रहा है, क्या नोट्स पढ़ रहा है, कैसी तैयारी कर रहा है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे दूसरों का नहीं पता वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और वो चीज काम करके आई। मैं मेहनत कर रहा हूं। देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, जो यूपीएसआई आपसे मेहनत मांग रही है, जिस डायरेक्शन में तैयारी मांग रही है, अगर आप उस मेहनत से उस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। चाहे आप 8 घंटे पढ़े, चाहे 14 घंटे पढ़े। वहीं अगर आप चाहे 20 घंटे पढ़ लें और आप उस डायरेक्शन से, उस मेहनत से, उस लगन से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो भूल जाओ कौन क्या कर रहा है। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने आप से मतलब है, वही पढ़ेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे, और आपका सिलेक्शन भी होगा। दूसरे लोगों से अपने आप को कम मत आंकना कभी भी। कॉन्फिडेंस अंदर का जो है, पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बना कर रखना बेहतर तरीके से, ठीक है। आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। सीधी सिंपल सी बात। पहले तो ये मान के चलो कि आप यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर करोगे, करोगे और करोगे, और आप कर सकते हो, और आप करोगे भी, फाइनली देख लेना। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैथ और रीजनिंग में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस की कमी कर रहे हैं। क्यों? देखो, ऐसा होता है, हम जीएस को पूरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि जीएस का बहुत वाइड सिलेबस है। मैथ और रीजनिंग आप प्रैक्टिस करके अपना समय बचा सकते हैं। देखो, आता आपको सब कुछ है, मैं जानता हूं। मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन बात क्या है कि कम समय में और एक्यूरेसी के साथ में हमें करना है। यही तो बात है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, वहां अगर कम समय में नहीं करोगे, वहां समय ज्यादा ले लोगे, तो फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए समय नहीं बचेगा। और ये कब होगा? ये होगा आपके प्रैक्टिस से। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी मैथ और रीजनिंग की, तो कम समय में आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। कम समय में ही आप क्वेश्चन पूरा जो वो है पेपर है सोल्व करके बैठ जाओगे, रिवीजन भी कर लोगे, और वहीं 4 से 5 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे इस चीज को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हड़बड़ी में हम नहीं कर पाते हैं, और वो आप कर लोगे जब आपके पास अच्छा खासा समय होगा। तो प्रैक्टिस करो मैथ और रीजनिंग की कंटिन्यू डेली। एक भी दिन मिस नहीं करना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट छोड़ो, लेकिन मैथ और रीजनिंग को डेली पढ़ो। 2.5 से 3 घंटे दोनों सब्जेक्ट को मिला करके पढ़ना आपको चाहिए, मैथ और। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूल विधि और संविधान की बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। बाकी चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट और सोल्व पेपर्स भी आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस सेट, सोल्व पेपर्स, बाकी पूरे बुक का कॉम्बो आता है, खरीद करके पढ़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि यही है जो आपके नंबर को गेन करेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग करंट अफेयर्स को अभी इग्नोर कर रहे हो। अगर आप लोग करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं करंट अफेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं, सोच रहे हैं लास्ट के 1 महीने में करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। नहीं होगा। आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तभी होगा। लास्ट के 3-4 महीने बचे हैं, तब तक ये कंप्लीट हो पाएगा। आपको उसको रिवीजन भी करना है, आपको करंट अफेयर्स लिखने भी हैं, ठीक है। अगर आप मैगजीन लाते हैं तो उसको पढ़ करके बार बार रिवीजन भी करना है। तो करंट अफेयर्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि करंट अफेयर्स से कई क्वेश्चन आएंगे आपके। बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं, और ये गलतियां करते भी हैं लोग, और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब पता चलता है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। तो उससे अच्छा एक कहावत मैंने सोर्स में बताई, यहां फिर से बता रहा हूं कि जो लोग प्रैक्टिस में अपना पसीना ज्यादा बहाते हैं ना, तो रणभूमि में उनका लहू उतना ही कम रहता है। तो वहां एग्जामिनेशन हॉल में फेल होने से अच्छा है कि यहां पसीना बहा लो, यहां प्रैक्टिस कर लो, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो अगर नेक्स्ट है वो है, आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट से कुछ लोग पीछे भागते हैं। वही तो प्रैक्टिस कराएगा मॉक टेस्ट आपकी। एग्जामिनेशन का माहौल बनाओ,
लगे कि हाँ आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ करके मॉक पेपर दे रहे हैं, वैसा माहौल बना करके पेपर दो। वैसा माहौल बनाकर पेपर दोगे तो आपका माइंड उसी तरीके से आपसे काम करवाएगा, फिर उसी प्रेशर को झेलेगा माइंड, और वहां भी उसी प्रेशर, क्योंकि जब हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं लगाते हैं तब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ करके हम प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है हमारे माइंड पर, और जब झेल नहीं पाते हैं तो सर में दर्द हो जाता है, आपका दिमाग कुछ का कुछ सोचने लग जाता है। तो वो चीज कंडीशन क्रिएट मत करना अपने साथ। प्रैक्टिस सेट हफ्ते में 2 बार जरूर लगाओ, ये मिनिमम बता रहा हूँ, 2 बार जरूर लगाने हैं आपको। और उस प्रैक्टिस सेट से आपकी ना गलती होने की संभावनाएं कम होती हैं। आपका बबल्स भरने की प्रैक्टिस होगी, आपको क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस होगी, वहां जाकर के आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, नेक्स्ट जो आप गलती करते हैं वो करते हैं रिवीजन नहीं करते हैं, जीके जीएस का रिवीजन नहीं करते हैं। ये बहुत जरूरी है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी और पॉलिटी में संविधान संशोधन पढ़ा या आर्टिकल पढ़ा, अनुसूची पढ़ी, आपने वो एक बार पढ़ ली। एक बार पढ़ने के बाद आपको लगा मेरे तो याद हो गई, कोई बात नहीं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप वहीं उसको 10 दिन बाद पढ़ोगे, भूल जाओगे, आधी से ज्यादा चीजें भूल जाओगे। अगर आपने इस तरीके की चीजें जो हमें बार बार रिवीजन करनी चाहिए उनको रिवाइज नहीं किया तो आप भूल जाओगे। एग्जाम सेंटर में जाकर के सोचोगे यार इसका मैंने पढ़ा तो था लेकिन ऑप्शन क्या याद नहीं आ रहा। ये होती है प्रैक्टिस की कमी। अगर आपके मॉक टेस्ट में भी ऐसा हो रहा है कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, ये मत मान करके चलो आपने प्रैक्टिस कम की, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की आपने। तो प्रैक्टिस अच्छे से करो, बेहतर तरीके से। और हाँ, मैं उसको बता रहा था, अगर आपने वो चीजें याद कर ली एक बार, फिर आप उसको भूल जाओगे, फिर से आपको उसको याद करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो आपको ये चीजें लिख करके रखनी है कि मुझे हफ्ते में 1 दिन रिवीजन का रखना है, और उस रिवीजन में मुझे क्या क्या रिवाइज करना है। इस हफ्ते मुझे क्या रिवाइज करना है, अगले हफ्ते मुझे किस तरीके से क्या और क्या रिवाइज करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट जो बात है वो है डायरेक्शन। आप ऐसा कभी मत करना कि आप देखो, हमें अगर पूर्व में सफलता मिलेगी तो हम पश्चिम में अगर हम जा रहे हैं तो सफलता हमें हाथ नहीं आएगी। हमें ये समझना होगा कि हमसे यूपीएससी चाहता क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहता है। हम उस तरीके के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस में सोल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये आप समझोगे पीवाईक्यू से। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप जरूर लगाना, और अपनी जो स्टडी है ना, जो अपनी पढ़ाई है उसको एक डायरेक्शन देना। मतलब ऐसा नहीं डायरेक्शन लेस मत जाना कि आज हमने मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही लगाते जा रहे हैं भाई, क्योंकि मैथ हमें बहुत अच्छा लग रहा है मैथ ही लगाओ। आज हम जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस ही पढ़ते जा रहे हैं, हमें जीएस अच्छा लग रहा है। नहीं यार, उसमें चारों सब्जेक्ट की सेम नंबर है, चारों सब्जेक्ट में, और चारों सब्जेक्ट की इक्वालिटी भी सेम है। तो हर सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग समय आपको देना पड़ेगा। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, आप मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते, आप हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना एक वो बना लो कि आज मुझे प्लान बना लो कि आज मुझे जीएस में पढ़ना, मैथ में पढ़ना, हिंदी में पढ़ना। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मैं मैथ पढ़ूं कि हिंदी पढ़ूं, मैथ में पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, हिंदी में क्या पढ़ूं, जीएस में क्या पढ़ूं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही प्लान तैयार है आपका और आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित होगा यार। बस आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग चलते जाइए, वो क्या मांग कर रहा है हमसे, वो उसकी मांग को फुलफिल करते जाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अपने अंदर ये चीज जरूर रखिएगा कि आप सिलेक्ट होंगे, और डेफिनेटली होंगे। किसी से कंपेयर मत कीजिएगा अपने आप को। ये मत सोचिएगा कि वो दिल्ली में पढ़ रहा है जैसे मैंने गलती की थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद मैंने अपने आप को सुधार भी ली थी, ये वाली गलती आप मत करिएगा। इस गलती की वजह से बहुत सारा डिप्रेशन हमारे माइंड में आ जाता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार वो तो पढ़ रहे हैं, उनका तो हो जाएगा, अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अच्छी किताबों से पढ़ रहे हैं, अच्छे नोट से पढ़ रहे हैं, उनके पास तो समय ही समय है पढ़ने का। हमारे पास तो कुछ भी ना है, ना बेहतर नोट्स हैं, ना बेहतर कोचिंग है, ना बेहतर समय है। क्या करें हम तो फेल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप पास होंगे, और आप ही पास होंगे जो संघर्ष करके, और जो क्या बोलते हैं उसको, संघर्ष करके आगे बढ़ता है ना, और जिसको कम सुविधाएं होती हैं वही आगे बढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखना, और वही लोग सिलेक्ट भी होते हैं। तो मेहनत करते रहिए दोस्त, अपने आप को मजबूत बनाइए, और सिलेक्शन निश्चित है आपका। ठीक है दोस्त, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हाँ, एक्सरसाइज जरूर करते रहो। 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दे दो, ठीक है, ताकि आपका माइंड में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल भी बना रहे, आपका माइंड प्रॉपर तरीके से काम करे। अच्छी डाइट लो, ठीक है, और ये सब चीजें खाना छोड़ दो, चाउमीन, बर्गर और फास्ट फूड वगैरह, क्योंकि इससे माइंड पे भी असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। तो अपने आप को हेल्दी फूड दो, एक्सरसाइज करो, चाहे आधा घंटा करो, चाहे 15 मिनट करो, लेकिन करो, ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।